दोस्तों आईबीपीएस पीओ मेंस में अब से 5 दिन बचे हैं। 30 नवंबर को हमारा मेंस का एग्जाम है। तो मेरी तैयारी कैसी चल रही है और इन बचे हुए 5 दिनों में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आज उसी वीडियो में बताने वाला हूँ। एक तरह से स्ट्रेटेजी वीडियो होने वाला है 5 दिन के लिए, ठीक है। इन 5 दिनों में जो मेरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, मतलब इन 5 दिनों में नहीं, मतलब मैं जब से मेंस की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 30 दिनों से, तब से मेरी जो प्रायोरिटी है वो करंट अफेयर है। मैं गौरव गर्ग सर के जो करंट अफेयर हैं, बेस्ट 300 एमसीक्यू और जो बैंकिंग अवेयरनेस से करंट अफेयर होते हैं, उनको रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ। और मैंने अभी तक अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई इनके बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब एक एक बार पढ़ चुका है। इसको मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ। मेरी प्रायोरिटी में ये 4 महीने ही हैं। इनके जो बैंकिंग अवेयरनेस के जो करंट अफेयर हैं, उसको जितने ज़्यादा हो सकते हैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ। इन 5 दिनों में भी यही करने वाला हूँ। इनको जितने बार हो सके उतने बार रिवाइज करने वाला हूँ। फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा मेरे पास, उसमें मैं बेस्ट 300 एमसीक्यू करूँगा इन्हीं 4 महीने के सबसे पहले, ठीक है। जब मेरे ये पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ये अप्रैल मई के जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो पढ़ूंगा, सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस। इसके 300 एमसीक्यू नहीं करने वाला अप्रैल और मई के, इसके सिर्फ बैंकिंग करंट अफेयर पढ़ूंगा। और ये भी मैंने एक दो बार पढ़ चुका है, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर मतलब जो पिछले मंथ है उसमें मैं रिवाइज करते आ रहा था, तो इनको भी मैंने एक दो बार पढ़ चुका है, बस इसको रिवाइज करना ही बाकी है। तो मेरा पूरा फोकस इनके ऊपर है। फिर मेरा बस जो एक महीना है जून, वो बस पेंडिंग है। तो जैसा कि देखा, बचे हुए 5 दिनों में मेरी यही स्ट्रेटेजी रहने वाली है करंट अफेयर को रिलेटेड, और जो मेरा सोर्स है वो गौरव गर्ग करंट अफेयर, ठीक है। अब बात करते हैं जो मेरा दूसरा सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है वो रीजनिंग में रहने वाला है। रीजनिंग में जो क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, देखो इससे इसका बहुत ज़्यादा वेटेज हमको मेंस में देखने में मिलता है, ठीक है। और ये क्रिटिकल रीजनिंग में जो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि देखो, पूरे क्वेश्चन तो सही होते नहीं है, लेकिन मैं इसमें नेट पॉजिटिव मार्क्स ले आता हूँ। जैसे मान लो 10 क्वेश्चन है, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ऐसा होता है कि मैं उसमें 6 क्वेश्चन सही कर लेता हूँ, 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मतलब नेट पॉजिटिव में मार्क्स तो आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको अटैम्प्ट तो करने वाला हूँ पेपर में, और अच्छे खासे अटैम्प्ट करूंगा। जैसे मान लो जितने भी क्वेश्चन आए, पर मैं इतना सोच के जा रहा हूँ कि मैं 8 से 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मैं इसमें अटैम्प्ट करूंगा, क्योंकि मेरे इसमें नेट पॉजिटिव आ जाते हैं। तो इसकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग मैंने कहाँ से पढ़ी है, देखो यूट्यूब में एक नो आर्ट ऑफ रीजनिंग संजय सर पढ़ाते हैं। उनका एक प्लेलिस्ट है, 6 वीडियोस उसमें पूरी क्रिटिकल रीजनिंग की, ठीक है। उनसे उन्होंने पूरे बेसिक कंप्लीट करवाया। तो आप सबसे पहले, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको कवर कर लो, और फिर जहाँ से भी क्वेश्चन मिले उसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। या फिर एक वेटरन सर है, यशराज सर हैं ये, उन्होंने भी यूट्यूब में बहुत सारी फ्री में करवा रखी क्रिटिकल रीजनिंग क्लासेस, उनसे कर लो, ठीक है। पर क्रिटिकल रीजनिंग को आप मिस मत करना, छोड़ के मत जाना, क्योंकि इसका वेटेज बहुत बढ़ गया है। तीसरा मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। देखो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ना बहुत इजी है स्कोर करना, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा स्कोर करना जो इजी है ना वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यूट्यूब में आपको एक दो वीडियोस देखनी है कि अपनी पंचुएशन मिस्टेक को कैसे सुधारें, मतलब कहाँ पर कॉमा लगता है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगता है, कौन से कैपिटल लेटर बनाना रहता है, उसको आप अच्छे से सीख लो। एक वीडियो में सीख जाओगे, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ थीम प्रिपेयर कर लो, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की थीम प्रिपेयर कर लो, बैंकिंग में कौन से इनोवेशन हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल बैंकिंग, कौन कौन से नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे यूपीआई के बहुत सारे वर्जन आ गए, उनको पढ़ लो। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, ये सब पढ़ लो, ठीक है। थीम प्रिपेयर करो, आरबीआई के ऊपर थीम प्रिपेयर कर लो कि आरबीआई का रोल क्या है हमारी इकोनॉमी में, आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन को मैनेज करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर की थीम प्रिपेयर कर लो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की थीम प्रिपेयर कर लो। मैंने ये 5-6 चीज़ों को थीम प्रिपेयर कर लिया। इसके बाद मैं अपने मन से ही वहाँ लिखने वाला हूँ, ठीक है। लेटर तो बहुत ईजी है, फॉर्मेट आप देख लो। उसके बाद अल्टरनेट डे में मैं टेस्ट देता आया हूँ, और इन 5 दिनों में, जैसे 5 दिन बचे ना, तो सिर्फ मैं 2 दिन ऐसे होंगे जो फुल लेंथ टेस्ट दूंगा, जिसमें 30 मार्क्स के, मतलब 30 मिनट के पूरा टेस्ट दूंगा, जिसमें लेटर भी लिखूंगा और ऐसे भी लिखूंगा। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी रहने वाली, ठीक है। और आपने डिस्क्रिप्टिव में आपको डर लग रहा है, तो ये 5-6 थीम पे आप प्रिपेयर कर लो, और आपको पूरा अपने मन से लिखना है, सेंटेंस सिंपल बनाने हैं, ताकि आपको वहाँ पर ग्रामर मिस्टेक कम हो। और इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने लाइव लिख के दिखाया है कि मैं कैसे लेटर लिखता हूँ, और कैसे ए से लिखता हूँ, और कैसे मैं उनको चेक करता हूँ। तो आप भी उस मेथड को फॉलो करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये तो मैंने बात की जो मेरे प्रियोरिटी एरिया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट वाइज, जैसे रीजनिंग में अब क्या करने वाला हूँ। देखो रीजनिंग में कहाँ से पढ़ रहा हूँ, रीजनिंग के 3 कंपोनेंट, क्रिटिकल रीजनिंग और पजल सिटिंग अरेंजमेंट और मिससेलेनियस। तो मैंने ये क्रिटिकल रीजनिंग का तो बता दिया। देखो मैं वेटरन जो यशराज सर का यूट्यूब मतलब वो चैनल है, उनका जो पेड बैच है मेंस का, पेड बैच उन्होंने निकाला हुआ है, पीओ मेंस मास्टर ऐसा बूस्टर कोई नाम का बैच है, उसमें 13 से 15 क्लासेस उन्होंने करवाई पेड वाली, ठीक है। तो मैं उनको रिलीजली उसको अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटेजी बताई है कि हमें कौन से क्वेश्चन को पिक करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए। तो ये मेंस में बहुत मतलब यूजफुल होगी। तो मैंने तो उसको पेड से किया है, मेरी 8 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इसके आगे मैं कोई क्लास नहीं करने वाला, इसके आगे सिर्फ मैं इन्हीं 8 क्लास को रिवाइज करूंगा, ठीक है। अगर आप
आपको इनकी क्लासेस देखनी तो इन्होंने यूट्यूब में फ्री में भी पढ़ाया हुआ है, उसमें भी इन्होंने कुछ कुछ वीडियोस में क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटेजी बताई हुई है। तो अब यूट्यूब में सर्च करना है वेटरन यशराज सर, वहाँ से जाकर आप इनके क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटेजी की वीडियोस देखो कि कैसे क्वेश्चन को पिक करना है। और रीजनिंग में इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सबसे मेन है कि हम कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने पीओ प्रीलिम्स पास किया तो हमें बस पजल को सॉल्व करने की एबिलिटी तो है, सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने की एबिलिटी तो है, ठीक है, इतना करो और सिर्फ रिवाइज करो। और जो मिसलेनियस पोर्शन है वो मैं कहाँ से कर रहा हूँ, वो वेटरन सर का यूट्यूब चैनल है, और एक आर्ट ऑफ रीजनिंग जैसा कि मैंने बताया संजय सर का, उन्होंने कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस क्वेश्चन या फिर ब्लड रिलेशन के प्रीवियस क्वेश्चन या फिर जो डायरेक्शन के मेन से क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रीवियस क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया। तो मिसलेनियस पार्ट आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने क्रिटिकल रीजनिंग का आपको बता दिया, रीजनिंग का कवर हो गया जिसे मैं फॉलो कर रहा हूँ। क्वांट का देखो मैं हर्षद अग्रवाल को फॉलो कर रहा हूँ, ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूँ। जो ये अपने पेड बैच, इनका पेड बैच है मेन्स और रामबाण बैच है ये, और यूट्यूब में कुछ इनकी फ्री क्लासेस चलती है मेंस की, करीबन 6 से 7 यूट्यूब क्लास है, और पेड में 10 से 12 क्लास है। मैंने पेड वाली 6 कंप्लीट कर ली, यूट्यूब वाली 3 कंप्लीट कर ली है। मेरे से हो पाएगा तो एक क्लास और करूँगा, अगर एक क्लास मैंने और कर ली तो मेरी 10 क्लास हो जाएगी। उस 10 क्लास को ही मैं अच्छे से रिवाइज करने वाला हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। इनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूँ। और जो लॉजिकल डीआई आती है उसके लिए अमन सर का प्लेलिस्ट है, मतलब अमन सर का यूट्यूब चैनल आप जानते हो कि अमन सर मैथ्स नाम से, ठीक है। वो पूरे जो आईबीपीएस पीओ में मेंस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए लॉजिकल डीआई के, उन्होंने 35 से 40 डीआई करवाई हुई है, ठीक है, बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी वो किए, मैंने करीबन 10 के करीब वीडियो देख लिए हैं। अगर होगा तो मैं आगे करूँगा, इन 5 दिनों में 1-2 वीडियो और कर लूँगा, या फिर मैं उन 10 वीडियो को अच्छे से रिवाइज करने वाला हूँ इन 5 दिनों में, ठीक है। तो लॉजिकल डीआई यहाँ से हो गई मेरी, और जो मेन सा कंटेंट है वो हर्षद अग्रवाल सर से हो गया, यूट्यूब और पेड बेस दोनों से। आप यूट्यूब से कर सकते हैं अगर आपको करना चाहे तो, 6 से 7 क्लास है उनके, उससे आपको आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो देखो इंग्लिश में ज़्यादा कुछ पढ़ने का होता नहीं है, इसमें आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है, रीडिंग एबिलिटी है, वो अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं पहले न्यूज़पेपर की एडिटोरियल पढ़ता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से 1 हफ्ते से बंद है, तो इसके से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मॉक से, रोज़ अल्टरनेट डे में। पहले मैं मॉक देता था, अब लेकिन मैं वीक में 2 या 3 मॉक देता हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करता इसमें, ठीक है। मैंने आपको इंग्लिश का बता दिया, डिस्क्रिप्टिव का बता दिया, कौन को बता दिया, करंट अफेयर का बता दिया। तो ये रही मेरी स्ट्रेटेजी, अगले 5 दिनों में ये फॉलो करने वाला हूँ, और मैंने पिछले कुछ दिनों में जो फॉलो किया है वो मैंने पूरा आपको बताया, ठीक है। और आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ, और इस 5 दिनों में एकदम ठंडे दिमाग से काम होकर पढ़ना, ताकि हम 30 तारीख को अच्छे से स्कोर कर पाए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट्स पूछ सकते हो, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो।